पेनिनसुलर प्लेटो। अब पेनिनसुलर प्लेटो क्या है सबसे पहले तो, और व्हाट इज पेनिनसुला, सबसे पहले पेनिनसुला क्या है, तो पेनिनसुला हम किसे कहते हैं, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं हमारे पास, कॉन्सेप्ट है एक तो क्या होता है, आइलैंड होता है, आइलैंड, ठीक है, और एक होता है पेनिनसुला, और इनसे भी बड़ा क्या होता है, कॉन्टिनेंट। अब कॉन्टिनेंट क्या है और ये क्या है? तो कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करें तो कॉन्टिनेंट किसे कहेंगे, लैंड मास, बहुत बड़ा लैंड मास, मतलब स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर लैंड मास, उसे कहेंगे हम कॉन्टिनेंट। जैसे कि कौन कौन से कॉन्टिनेंट है, जैसे लेट्स से ऑस्ट्रेलिया, बहुत बड़ा लैंड मास है ना, ऑस्ट्रेलिया को हम आइलैंड क्यों नहीं कहते, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया छोटा नहीं है, ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया कैटेगरी में आता है कॉन्टिनेंट की, ठीक है। लेकिन न्यूजीलैंड को हम आइलैंड कहते हैं, न्यूजीलैंड को हम कॉन्टिनेंट नहीं कहते क्योंकि छोटा है। ऑस्ट्रेलिया, अगर लेट्स से ऑस्ट्रेलिया का साइज देखो, ऑस्ट्रेलिया का साइज मतलब वैसे बता रही हूँ, और न्यूजीलैंड इसके सामने, ठीक है, तो ये आइलैंड है और ये कॉन्टिनेंट है। तो साइज वाइज अगर देखें तो हम कॉन्टिनेंट और आइलैंड के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जैसे कि अगर हम एशिया की बात करें तो एशिया जो है कॉन्टिनेंट है, लेकिन अगर हम यहाँ पर लक्षद्वीप और यहाँ पर अंडमान निकोबार की बात करें तो ये क्या है, आइलैंड, ठीक है, ये आइलैंड है, हाँ, छोटे छोटे आइलैंड है। फिर आता है पेनिनसुला। अब पेनिनसुला क्या है बेटा, पेनिनसुला जब कोई भी वाटर बॉडी चारों तरफ पानी से घिरी रहती है तो उसे तो कहते हैं आइलैंड, ठीक है, जब वो चारों तरफ पानी से घिरी हुई है तो आइलैंड है। लेकिन अगर वो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है तो वो पेनिनसुला है। तो इंडिया क्या है, पेनिनसुला। कहाँ कहाँ से पानी से घिरा हुआ भाई, यहाँ पे तो पाकिस्तान है, यहाँ तो पानी से, यहाँ तो पानी है ही नहीं, इधर इधर क्या है, लैंड है, यहाँ पे है ना, जमीन है, और इधर क्या है, यहाँ तीनों तरफ क्या है, पानी, इसलिए इंडिया को कहते हैं पेनिनसुला। और इसलिए ये वाला जो पार्ट है इसे कहते हैं पेनिनसुलर प्लेटो। पेनिनसुलर प्लेटो का मतलब है प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। अब प्लेटो का कॉन्सेप्ट ऐसे समझना है कि बेटा सबसे ऊंचे होते हैं माउंटेन। अब हम यहाँ से जा रहे हैं हिमालय से, अब हिमालय से हम आ गए प्लेन्स में, ये हो गए नदन प्लेन्स, भाई यहाँ से चले हिमालय, हिमालय से आए नदन प्लेन्स, यानी कि ये तो हो गए हिमालय, ठीक है, ये हो गए हिमालय, ये, ठीक है। अब हिमालयास के नीचे क्या है, प्लेन्स, तो प्लेन्स कैसे है, ऊंचे थोड़ी है प्लेन्स, बहुत बहुत कम इनकी ऊंचाई है, ऊंचाई तो है ही नहीं, बहुत कम है ना, पहाड़ों से तो नीचे ही है। यहाँ पे कोई पहाड़ पाया जाता है यूपी में, नीचे की ओर है, अगर यूपी उत्तराखंड की तरफ जाओगे ना तुम्हें चढ़ाई लगेगी तो तुम ऊंचाई पे जा रहे हो। कभी कभी इस तरह इस साइड जाना हुआ है, सहारनपुर की तरफ, मुजफ्फरनगर की तरफ कभी जाना हुआ है, हमारे यहाँ से ऊंचा लगता है वो, क्यों, क्योंकि बेटा यहाँ पर पहाड़ है, जब आप ऐसे जाओगे ना ऐसे तो ये ऊंचा है, धीरे धीरे ऊंचाई की तरफ तुम्हें लगेगा कि तुम ऊंचाई की तरफ जा रहे हो, ठीक है। तो हाँ, क्योंकि इधर पहाड़ है भाई, ये प्लेन है, प्लेन से तुम ऊपर की तरफ जा रहे हो जहाँ पे पहाड़ आने वाले हैं, तो क्यों वहां पे ऊंचाई ज्यादा है, हाँ। तो ये तो हो गया हिमालय। अब हिमालय से हम नीचे आए प्लेन्स में, प्लेन्स के आगे क्या है बेटा, जो पहाड़ से थोड़ी कम ऊंचाई होती है, इनकी पहाड़ से बहुत कम ऊंचाई होती है, इसे कहते हैं प्लेटो। कभी जाना हुआ इधर मध्य प्रदेश वगैरह, अब कभी भी जाना होगा तो वहां देखना इस एरिया में, यहाँ पर भी छोटी छोटी पहाड़ियां, ठीक है, छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, बट ये पहाड़ियां माउंटेन एवरेस्ट की जितनी नहीं है, बहुत छोटी है, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम पठार, ये ऊंचाई का कॉन्सेप्ट है, हाइट के बेसिस पे डिफाइंड होता है। जैसे कि माउंटेन हो गए, प्लेन्स हो गया, ठीक है, और प्लेटो। तो बेटा यही यही तीन चीजें होती हैं लैंडस्केप में, यानी किसी भी लैंडस्केप का अगर डिवीजन हमें करना है, किसी भी जमीन का डिवीजन हम करते हैं किसी भी देश की, तो उन्हें इन पार्ट में देखते हैं कि वहाँ पे माउंटेन एरिया कौन सा है, प्लेन कितने पार्ट में है, और प्लेटो कितना है। प्लेटो जो है प्लेन से थोड़ा ऊंचा मिलेगा तुम्हें, क्योंकि यहाँ पर जो है थोड़ी इसकी जो है ऊंचाई ज्यादा मिलेगी, और यहाँ पर जो है यहाँ पर मिट्टी वैसी नहीं मिलेगी, यहाँ पत्थर
रॉक, ये सबसे ज्यादा। अब सबसे ज्यादा ग्रेनाइट वगैरह कहाँ मिलता है पता है? कोटा के पत्थर क्यों मशहूर है? कोटा टाइल्स, सुनिए, टाइल्स कोटा की, कोटा के पत्थर, ग्रेनाइट, ये सब क्यों मशहूर है पता है? क्योंकि जो कोटा है वो इसके प्लेटू के पार्ट में आता है। अभी हम इसमें मैप में देखेंगे, क्योंकि ये प्लेटू के पार्ट में आता है। अब इसको पहले वो कर लेते हैं। तो ये यहाँ से तो यहाँ तक है, स्लाइटली। यहाँ से यहाँ तक। अब इस, ये जो प्लेटू है ये इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे अब जैसा बन रहा है वैसा ही समझ लो, समझाने के लिए बस, है ना। ये है प्लेटू, ठीक है। प्लेन इतने में था, हमने पढ़ लिया ग्रेट प्लेन। अब बात आती है प्लेटू की, और यहाँ पे कौन कौन सी हिल्स है? तो इस प्लेटू के सबसे पहले वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट देख लेते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है इसे कहते हैं वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, इसे कहते हैं वेस्टर्न घाट, और इसे कहते हैं ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। अब इसके साथ साथ इसमें अलग अलग इनके नाम रखे हुए हैं, जैसे कि यहाँ सतपुड़ा मैंने बनाया नहीं ढंग से, ये सतपुड़ा इस तरह से है। और ये तुम्हें नदियों के बारे में भी समझने में मदद करेगा बेटा, क्योंकि अब हम ना जब नदियां पढ़ेंगे तो हम एक रिज बनाएंगे, ऐसे एक रिज बनाएंगे इस तरह से। और इस साइड जो है वेस्टर्न साइड की नदियां हैं, और इधर ईस्टर्न साइड की नदियां हैं। तो प्लेटू के नाम समझो, देखो यहाँ पर है बेटा बुंदेलखंड प्लेटू, बुंदेलखंड यूपी में है, और कुछ पार्ट जो है बुंदेलखंड का, दैट इज इन बुंदेलखंड प्लेटू। पी लिख दे रही हूं मैं, बुंदेलखंड। मालवा प्लेटू, इसे कहते हैं बेटा मालवा। तो जो कोटा की बात मैं कर रही थी, लिसन, कोटा यहाँ पर है, ठीक है, मालवा प्लेटू। मालवा प्लेटू के बाद इधर है, इसे कहते हैं छोटा नागपुर प्लेटू, छोटा नागपुर प्लेटू। कोई बताएगा यूपी में आयरन क्यों नहीं पाया जाता? आयरन और या आयरन या लोहे की जो खाने हैं वो क्यों नहीं है? दिमाग से बताओ, सोच के बताओ कि क्या कारण हो सकता है कि यूपी में ये नहीं है। छोटा नागपुर प्लेटो है, यहीं पर देख लो। देखो यूपी जो है यहाँ है। अब यूपी में ये वाला पार्ट यूपी के पास में नहीं है ना। यहाँ पे क्या है, ये क्या है, ये रॉक्स है, ठीक है, बहुत पुराने रॉक्स है। अब इन पुराने रॉक्स में यहाँ पे बेटा छोटा नागपुर प्लेटो में तुम्हें जब हम रिसोर्सेस पढ़ेंगे तो तुम्हें पता चलेगा कि बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, यहाँ पर, और इधर की साइड तेलंगाना और सम पार्ट ऑफ कर्नाटका और मुंबई, यहाँ पर आयरन और मिका
बॉक्साइट, ये सब पाया जाता है, लेकिन यहाँ नहीं पाया जाता ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ओल्ड रॉक्स। यहाँ पर क्या है, ओल्ड रॉक्स है, इसकी वजह से। ठीक है, मालवा प्लेटो हो गया। मालवा प्लेटो के साथ साथ यहाँ पर इसका नाम इन्होंने रखा है तेलंगाना प्लेटो। ये तेलंगाना प्लेटो, तेलंगाना प्लेटो, और इसे कहते हैं डेक्कन प्लेटो, डेक्कन प्लेटो। ठीक है, डेक्कन ट्रैप्स भी कह देते हैं, जो मुंबई सॉरी महाराष्ट्र और कर्नाटका वाला है, इसे कहते हैं डेक्कन प्लेटो। डेक्कन प्लेटो हो गया। बाकी यहाँ पर कुछ कुछ रेंजेस भी है। रेंजेस की अगर हम बात करें तो बेटा यहाँ पर क्या है, राजस्थान में यहाँ पर है अरावली, अरावली भी तो है, अरावली देखे, पहाड़ है वहां पर, है पहाड़, गए हो किस किस एरिया में? हाँ, वहाँ पहाड़ी है ना, तो वहां पर पहाड़ी है, तो वो जो पहाड़ी है बेटा वो अरावली है। ठीक है, वो इसी का पार्ट है, ये जो छोटी छोटी पहाड़ियां हैं वो अरावली है, और वो इसी का पार्ट है। उसके साथ साथ बेटा यहाँ पर जो रेंजेस पाई जाती है इसे कहते हैं हम विंध्यास, और यहाँ पर जो रेंज पाई जाती है इसे कहते हैं हम सतपुरास, सतपुरास। जैसे कि विंध्यास का नाम भी आता है ना जनगण मन में, तो विंध्यास रेंज और सतपुरा रेंज। इसके साथ साथ हमारी सदन में दो रेंजेस है, अन्नामलाई और कार्डमम हिल्स। कार्डमम हिल्स ये स्लाइटली केरला में और तमिलनाडु में पड़ती है, कार्डमम हिल्स। अब इसका कार्डमम हिल्स का नाम कार्डमम हिल्स इसलिए है क्योंकि यहाँ पर इलायची उगाई जाती है, बेसिकली इस एरिया में इलायची की खेती होती है, इसका नाम कार्डमम हिल्स इसलिए भी रखा है, अन्नामलाई और कार्डमम हिल्स। अब अन्नामलाई में बेटा एक सबसे हाईएस्ट पीक है, दक्षिण में सबसे हाईएस्ट पीक है, इसका नाम है अनाईमुदी। तो क्वेश्चन आ जाता है वन वर्ड में कि साउथ इंडिया में सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो तुम कंफ्यूज मत होना, माउंट एवरेस्ट में। माउंट एवरेस्ट नदर्न साइड में है, ये सदर्न साइड में है। तो साउथ इंडिया में या दक्षिण में सबसे ऊंची पहाड़ी, सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो अन्नाईमुदी। ठीक है, और अन्नाईमुदी कहाँ पर है, ये तमिलनाडु में। अन्ना अन्नाईमुदी, मुडी, हाँ, वैसे वो मुडी पढ़ते होंगे क्योंकि हम नॉर्थ इंडियन है तो हम उनका प्रोनाउंसिएशन खराब ही कर देते हैं, है ना। वो किसी चीज को कुछ, जैसे कि बहुत बहुत से लोग गलत बोल देते हैं लैंग्वेज को लेकर, जैसे कि कन्नड़ा होता है, कर्नाटका की जो लैंग्वेज है दैट इज कन्नड़ा, हम क्या कहते हैं कन्नड़, कन्नड़, कन्नड़ नहीं होता, ऑफेंड हो जाएंगे वो लोग, वो कहते हैं ये कन्नड़ा, कन्नड़ नहीं होता कुछ भी, कन्नड़ा। तो वो ऐसा रहता है। ऐसे ही देखो, नाम की बात आ रही है तो मैं तुम्हें बताऊंगी, जैसे कि किसी ने एक बार शिवाजी महाराज के नाम के आगे छत्रपति नहीं लगाया, ठीक है, किसी ने उनके शिवाजी महाराज के नाम के आगे छत्रपति नहीं लगा, तो वो ऑफेंड हो गए कि छत्रपति क्यों नहीं लगाया। तो जब भी उनका नाम लेना है तो छत्रपति संभाजी, छत्रपति शिवाजी, ऐसे नाम लेना होता है। तो मतलब दिस इज द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट साउथ इंडियन हैव, है ना, कि आप डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते उनके नामों की भी। ठीक है, तो अगर कन्नड़ा कहीं कन्नड़ बोल दिया ना तो दे विल किल यू। ठीक है, तो कन्नड़ा ही होता है लैंग्वेज उनका। ठीक है, तो अब देखो, पेनिनसुलर प्लेटो की अगर हम बात करें तो ये हिमालय से जो है बहुत छोटे हैं। पेनिनसुला जो है, अब ये कैसे फॉर्म हुए थे पेनिनसुलास, ये ब्रेकिंग ऑफ गोंडवाना लैंड, ब्रेकिंग ऑफ गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड के ब्रेक होने की वजह से ये फॉर्म हुए थे। और ये जो है बेटा, इनकी जो ऊंचाई है वो हिमालय से बहुत कम है। अगर ऊंचाई की अगर हम बात करें तो ये 150 मीटर है, ओनली 150 मीटर अबव सी लेवल,
150 मीटर अबव सी लेवल। सी लेवल से ये सिर्फ 150 मीटर है ऊंचाई इनकी, सॉरी 150 रिवर अबव रिवर प्लेन्स। हाँ सी लेवल क्या था? अच्छा सी लेवल से स्नो, देखो जैसे कि जो सबसे डीपेस्ट पार्ट है ना समुद्र का, उस पार्ट को लिया जाता है ना, कि सबसे डीप कितना है सी। तो सी जितना डीप होता है उससे ऊंचा लैंड पे कितना है वो मेजर किया जाता है। जैसे कि तुमने मैप में वहां देखना, ये जो नीला, जहाँ पे बहुत ज्यादा डार्क नीला दिखा रखा है वाटर, सबसे ज्यादा डार्क है, वो सबसे ज्यादा गहरा पानी है। और जो लाइट लाइट है वो सबसे ज्यादा ऊंचा है। तो सी लेवल से इसलिए मेजर करते हैं कि जो समुद्र है उसकी गहराई से वो कितना ऊपर है, समुद्र की गहराई के हिसाब से ही लगाते हैं, क्योंकि जो बॉटम है लैंड की वो समुद्र में ही तो है ना। जो समुद्र की क्रस्ट है वो सबसे नई है और सबसे नीचे है, मतलब उसकी जो क्या कह सकते हैं गहराई सबसे ज्यादा है, तो उस गहराई से ही मापते हैं, तो सी लेवल के ये उतना ऊपर है। तो ये रिवर प्लेन से जो है 150 मीटर अबव है, और उसके साथ साथ ये 6000 टू 900 मीटर इरेग्युलर है। सॉरी 6000, हाँ 600 टू 900 मीटर इरेग्युलर, इरेग्युलर है ना। देखो रेगुलर नहीं है, कहीं पर है कहीं नहीं है, तो ये इरेग्युलर है। कहाँ कहाँ से इसकी एक्सटेंशन है? दिल्ली रिज से, दिल्ली रिज से हम लगाते हैं दिल्ली रिज, नॉर्थ वेस्ट में दिल्ली रिज से, ठीक है। और नॉर्थ वेस्ट में दिल्ली रिज से ये दिस इज पार्ट ऑफ अरावली, एक्सटेंशन ऑफ अरावली, एक्सटेंशन ऑफ अरावली, ठीक है। दिल्ली रिज जो है ये एक्सटेंशन ऑफ अरावली है बेटा। ऐसा माना जाता है अरावली सबसे ज्यादा पुराने हैं, दीज आर दी ओल्डेस्ट, और इसका जो एक्सटेंशन है वो दिल्ली तक था। और तुम्हें इसका एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, राष्ट्रपति भवन में रेजिना हिल्स है, ओ सॉरी राइसीना हिल्स इसे पढ़ते हैं, राइसीना हिल्स जो जहाँ पर राष्ट्रपति भवन लोकेटेड है, तो राइसीना हिल्स जो है ये वहां तक था, ठीक है। अब वो धीरे धीरे रेड्यूस हो गया है ड्यू टू वेदरिंग। और राजमहल हिल्स इन द ईस्ट, राजमहल हिल्स इन द ईस्ट, ईस्टर्न साइड में राजमहल हिल्स तक है, और कार्डमम हिल्स इन द साउथ, कार्डमम, और यहाँ पर गिर रेंज भी है बेटा, यहाँ तक भी है, ये गुजरात में यहाँ पर गिर रेंज है। तुम्हारे एक एक नंबर के क्वेश्चन इसमें से खूब आराम से बनेंगे। आज मैं तुमको कुछ सेंड करूंगी। राजमहल इन द ईस्ट और इंक्लूडिंग गिर रेंज, गिर गुजरात में है, गिर रेंज इन द वेस्ट, इसका एक्सटेंशन है। एंड लास्टली कार्डमम हिल्स इन द साउथ। इन द साउथ, ठीक है। तो देख लो बेटा, दिल्ली रिज नॉर्थ वेस्ट में, वेस्ट में गिर रेंज तक है, साउथ में कार्डमम हिल्स तक है, और यहाँ पर राजमहल हिल्स तक है ईस्ट में, ये प्लेटू, ठीक है। इसमें रेंजेस के नाम पूछे जाते हैं, जो यहाँ पर पर्वत है, जैसे अन्नाई मुडी मैंने तुम्हें बता दिया, और कुछ यहाँ पर जो छोटे छोटे पर्वत है